Hello everyone, welcome back to Eva Nursing Classes. I hope you all are doing well. So today's question of the day is from the appendicitis, and these all questions are the NCLEX based questions. So let us start. So हमारे पास जो question है, let us read. The nurse is monitoring a client admitted to the hospital with the diagnosis of appendicitis, who is scheduled for surgery in 2 hours. The client begins to complain of increased abdominal pain and begins to vomit. On assessment, the nurse notes that the abdomen is distended and bowel sounds are diminished. ठीक है, which is the most appropriate nursing intervention पूछा है. See, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, एक पेशेंट है अपेंडिसाइटिस के साथ एंड जिसका जो सर्जरी है वो नेक्स्ट 2 आवर्स में होने वाला है. सडनली जो क्लाइंट है उसको इंक्रीज एब्डोमिनल पेन होता है एंड बिगिंस टू वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती है. जब आप असेस करते हो तो जो नर्स है वो नोट करती है कि जो एब्डोमिन है वो डिस्टेंडेड है एंड जो बाउल साउंड है वो डिमिनिश्ड हो चुका है. सो यहाँ पे पूछा है मोस्ट इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन. सो लेट अस रीड अबाउट these options. First है notify the surgeon. Second is administer the prescribed pain medication. Third, call and ask the operating room team to perform surgery as soon as possible. And fourth is reposition the client and apply a heating pad on the warm setting to the client's abdomen. See, आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करना है, लेट अस सी. सबसे लास्ट ऑप्शन दिया है इसने, reposition the client and apply the heating pad. सो एज यू ऑल नो कि अपेंडिसाइटिस में जो आपका हीट कंप्रेशन, वार्म कंप्रेशन है वो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होते हैं. सो ये ऑप्शन तो यहीं से आपका एक्सक्लूड हो जाता है कि आप हीटिंग एप्लीकेशन आप नहीं प्रोवाइड करोगे. ठीक है, सो क्योंकि क्या हो सकता है, जैसे ही आपने हीट दिया, जो अपेंडिक्स है आपका, इन्फ्लेम्ड अपेंडिक्स है, इट कैन रप्चर. ठीक है, वो रप्चर हो जाएगा एंड इट कैन लीड टू पेरिटोनाइटिस. पेरिटोनाइटिस यहाँ पे हो सकता है. ठीक है, जो थर्ड ऑप्शन है वो कॉल एंड आस्क द ऑपरेटिंग रूम टीम टू परफॉर्म द सर्जरी एज सुन एज पॉसिबल. सो सी, आपका जो सर्जरी को प्रीपोन एंड पोस्टपोन करना इज नॉट द वर्क ऑफ द नर्सिंग पर्सनल. ठीक है, आपका काम नहीं है ये, इट इज द सर्जन्स वर्क. सर्जन डिसाइड करता है कि आपको जो सर्जरी है वो प्रीपोन करना है या पोस्टपोन करना है. सो यू कैन नॉट प्रीपोन और पोस्टपोन द सर्जरी. सो ये ऑप्शन आउट हो चुका, क्योंकि यहाँ पे क्या पूछा, नर्सिंग इंटरवेंशन पूछा आपसे. ठीक है, सेकंड है एडमिनिस्टर द प्रिस्क्राइब पेन मेडिकेशन. सी, आप डायरेक्टली आप खुद से पेन मेडिकेशन नहीं दे सकते. आफ्टर द डॉक्टर्स ऑर्डर ओनली यू कैन एडमिनिस्टर द पेन मेडिकेशन. सो ये भी आपका सही नहीं है. फर्स्ट ऑप्शन है नोटिफाई द सर्जन. यस, दिस इज द करेक्ट आंसर. यू विल डायरेक्टली नोटिफाई द सर्जन. जैसे ही आपको ये सब, आपको असेस करने से ये सब मिला, यू विल डायरेक्टली इन्फॉर्म द सर्जन. देन सर्जन को डिसाइड करना है कि जो आपका सर्जरी है वो प्रीपोन करना है या जो भी है वो सर्जन देखेंगे. सो आई होप आपको ये क्लियर होगा एंड आई होप कि आपको पता चला होगा कि कैसे आपको क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है एंड कैसे आपको जो ऑप्शन है वो एक्सक्लूड करके करेक्ट ऑप्शन पे पहुंचना है. ठीक है, सो अब हम देखते हैं अबाउट सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ऑन अपेंडिसाइटिस, ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आने वाले एग्जाम्स में गलत ना हो. सी, और आपका ये वाले नोट्स पढ़ने के बाद यू डोंट हैव टू गो एनी बुक, किसी भी नोट्स के पास जाने की जरूरत नहीं है आपको. इसी से आपका सारा काम हो जाएगा. आई हैव रिटन ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स. सी, जो अपेंडिसाइटिस है, अपेंडिसाइटिस एज यू ऑल नो इट इज द इन्फ्लेमेशन ऑफ द अपेंडिक्स, है ना. जब भी आपका अपेंडिक्स है वो इन्फेक्टेड होता है, इन्फ्लेम्ड होता है, दैट इज कॉल्ड द इन्फ्लेमेशन ऑफ अपेंडिक्स एंड अपेंडिसाइटिस. ठीक है, अब अगर कभी भी आपका अपेंडिक्स जो है वो रप्चर हुआ, इट कैन लीड टू द पेरिटोनाइटिस एंड सेप्सिस. सी, इसमें आप क्या क्या असेस करते हो, जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है पेन. पेन कहाँ पे होता है, पेरी अम्बिलिकल एरिया में, विच डिस्टेंस टू राइट लोअर क्वाड्रेंट. सो यहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं कि आपका जो पेन है वो कहाँ होगा, पेरी अम्बिलिकल एरिया में, अराउंड द अम्बिलिकल एरिया, और वो जो है डिसेंड करेगा आपका राइट लोअर क्वाड्रेंट में. ठीक है, और जो मोस्ट इंटेंस पेन होता है ये है आपका मैकबर्नी पॉइंट पे, और ये पॉइंट आपको याद रखना है. मैकबर्नी पॉइंट आपका किस में देखा जाता है, इन केस ऑफ अपेंडिसाइटिस. ठीक है, देन आपको रीबाउंड टेंडरनेस मिलता है इन केस ऑफ अपेंडिसाइटिस. रीबाउंड टेंडरनेस क्या होता है, जब भी आपके जहाँ भी पेन है आप वहाँ पे प्रेस करते हो, और जब आप इस प्रेशर को रिलीज करते हो, आप अपना हाथ हटाते हो, तब वहाँ पे जो है पेन और ज्यादा इंटेंस होता है. ठीक है, एब्डोमिनल रिजिडिटी कैन बी सीन. आपको देखो इन्फेक्शन है, इन्फ्लेम्ड है, सो देयर कैन बी लो ग्रेड फीवर आपको मिलेगा.
ठीक है। और जब भी कोई इन्फेक्शन होता है बॉडी में, आपका WBC जो है एलिवेटेड होता है। देन पेशेंट कैन हैव द एनोरेक्सिया, नोजिया, वॉमिटिंग, कैन हैव कॉन्स्टिपेशन या फिर डायरिया में से कुछ भी हो सकता है आपका क्लाइंट को। और क्लाइंट आपको क्या दिखेगा, देखो क्लाइंट आपको साइडलाइन पोजीशन में दिखेगा विद एब्डोमिनल गार्डिंग एंड लेग्स फ्लेक्स्ड, ठीक है। कि पेशेंट को बहुत ज़्यादा पेन है तो वो उस पोजीशन में लेट रहा है, ट्राई कर रहा था कि जो पेन है वो कम हो सके। क्लियर। देन जो सर्जरी हम करते हैं फॉर दिस अपेंडिसाइटिस, वी डू द अपेंडेक्टमी, दैट इज रिमूवल ऑफ द अपेंडिक्स, ठीक है। देन आपको कुछ प्री ऑपरेटिव इंटरवेंशन याद रखने हैं इसमें एंड कुछ पोस्ट ऑपरेटिव। जो प्री ऑपरेटिव में है मोस्टली पोजीशन के बारे में डायरेक्टली पूछा जाता है। जो पोजीशन दोगे वो आप दोगे राइट साइड लाइन और द लो और सेमी फाउलर्स पोजीशन, ठीक है। यू विल अप्लाई द आइस पैक्स, ठीक है। यू कैन गिव द आइस कंप्रेशन, नॉट द वार्म कंप्रेशन। देन आपको हमेशा लेग्जेटिव और एनिमा अवॉइड करना है बिकॉज इट कैन लीड टू द रप्चर ऑफ अपेंडिक्स। देन हमेशा अवॉइड करना है एप्लीकेशन ऑफ द हीट वार्म कंप्रेशन आपको अवॉइड करना है। नेक्स्ट है पोस्ट ऑपरेटिव इंटरवेंशन। आपको क्या क्या याद रखनी है, देखो अगर आपका जो अपेंडिक्स है वो रप्चर हो जाता है सो यू कैन एक्सपेक्ट अ ड्रेन, कि वहाँ पे सर्जरी के बाद आपको ड्रेन मिलेगा। सो बहुत बार जो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं उनमें आता है कि जो ड्रेनेज है यू कैन एक्सपेक्ट अ ड्रेनेज, प्रोफ्यूज ड्रेनेज फॉर फर्स्ट 12 आवर्स, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि एक अपेंडिसाइटिस का पेशेंट है, अपेंडेक्टमी करके आया है एंड उसको बहुत ही प्रोफ्यूज ड्रेनेज आ रहा है, 8 आवर्स पहले सर्जरी हुआ है, तो आप क्या करोगे? यू विल नोटिफाई द सर्जन? नो, यू विल नॉट नोटिफाई बिकॉज दिस इज अ नॉर्मल फाइंडिंग है ये, ठीक है। 12 आवर्स तक अगर यहाँ पे आता है कि एक 24 आवर्स पहले सर्जरी हुआ और अभी भी प्रोफ्यूज है, देन यू विल नोटिफाई द सर्जन, ठीक है। ये चीजें आपको समझनी है। नेक्स्ट आप पोजीशन क्या प्रोवाइड करोगे? यू विल प्रोवाइड द राइट साइड लाइन पोजीशन विद लेग फ्लेक्स। लेग फ्लेक्स से क्या होगा? पेशेंट विल हैव द मोर कंफर्टेबल। देन लो सेमी फाउलर्स पोजीशन भी आप प्रोवाइड कर सकते हो। सो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो आपको अपेंडिसाइटिस के बारे में याद रखने हैं एंड जो आप अपने जस्ट एग्जाम से पहले रिवाइज कर सकते हो। सो ऐसे सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना है आपको, क्योंकि आजकल जो भी ESIC, DSSB और नॉर्सेट में आपके ऐसे क्वेश्चन आते हैं। सो आई होप दिस इज क्लियर टू यू एंड अगर आपको लगता है कि हमें ऐसे डेली क्वेश्चन ऑफ द डे लाना है सो प्लीज राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, स्टडी वेल।